हनी सिंह एक ऐसा नाम और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में वो मुकाम पाया जिसको बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। Karan Purat, a global sensation over the years, has become a household name with chart-topping hits that have defined an era of music. बॉलीवुड में अपनी डिफरेंट सिंगिंग स्टाइल के लिए मशहूर हो चुके हनी सिंह अब इंटरनेशनल पॉप स्टार बन गए हैं। ऐसा स्टारडम और ऐसा फेम जिसको सदियों में बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। आपने हमेशा सपने अपनी औकात से बाहर देखे हैं। इज्जत दौलत शोहरत की उन पर बारिश हुई है, जिसके तारीफों के पुल बड़े बड़े लोग बांध रहे थे। Yo, Honey Singh, please give it up for him. चारों तरफ म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी का नाम था तो सिर्फ हनी सिंह का। Had the most interesting beats ever. बच्चे की जुबान पे यो Honey Singh, any day, anytime, anywhere in the world. फिर ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। फिर सिलसिला चालू हुआ कंट्रोवर्सीज का हनी सिंह के खिलाफ। जो समाज में जो गिरावट आ रही है वो हनी सिंह के गानों की वजह से आ रही है। वाहियात गाने, वाहियात लिरिक्स। जिस नाम के पीछे लोग इतना ज्यादा पागल थे उसी नाम को खराब किया गया। सिंह इक्वल टू विवाद, कंट्रोवर्सी इक्वल टू हनी सिंह। लड़कियों को एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हो अपने गानों। सिंह को यहाँ मत बुलाओ, गन वायलेंस लाएगा, यहाँ पे वल्गैरिटी लाएगा। इतना गंदा गाना गा रहा है। फिर अचानक से हनी सिंह लोगों के बीच से 8 साल के लिए गायब हो जाते हैं। बैक नहीं हो रहा, लेकिन फिर 8 साल के बाद में लोगों के बीच में वापस से छा जाए। हमारे लिए हनी सिंह आज भी हमारे दिल में है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपना सब कुछ खो दिया और शायद ही सोचा होगा कि मैं कभी म्यूजिक कर पाऊंगा, लेकिन फिर लोगों के प्यार ने वापस से कमबैक करवाया। ये कहानी है मोस्ट पॉपुलर रैपर योयो हनी सिंह की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 में, जब हनी सिंह हृदय सिंह हुआ करते थे। हनी सिंह दिल्ली की एक नॉर्मल फैमिली में बड़े हुए जहाँ पर पूरी फैमिली को म्यूजिक सुनने का बहुत ज्यादा शौक था और हनी सिंह बचपन से अपनी पूरी फैमिली को म्यूजिक सुनते हुए देखते आ रहे थे, तो हनी सिंह को भी म्यूजिक सुनने में मजा आने लगा। मेरे इतने खिलाफ थे कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊं और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पापा की तनख्वाह 15,000 और म्यूजिक सिस्टम 35,000 का घर में। और इसी के चलते हनी सिंह ने स्कूल के अंदर डांसिंग एंड एक्टिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने लगे। धीरे भी बहुत डांस कंपटीशन, एक्टिंग कंपटीशन में पार्ट लिया करता था। धीरे धीरे सारी चीजें चल रही थी और हनी सिंह भी बड़े हो रहे थे, लेकिन उसके बाद में उनकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया जब उनके घर में एक तमिल एल्बम की सीडी आई और ये सीडी थी AR रहमान सर की। तो एक टेप आई सिख फैमिली में, तमिल टेप, और एक म्यूजिक बजा, उसने मुझे टेक ओवर कर लिया, हावी हो गया मुझ पर। मैं कहा अंकल ये क्या है? तो बेटा अब इसी को सुनोगे, ये लड़का पूरी दुनिया हिला देगा। AR रहमान। इस एल्बम के बाद में हनी सिंह को ये तो पता चल गया था कि उनको किस लाइन के अंदर करियर बनाना है, लेकिन यही नाम और यही करियर आगे जाके कितना बड़ा होने वाला था इसके बारे में हनी सिंह को भी नहीं पता था। 2001 में हनी सिंह BSc करने के लिए कॉलेज गए और कॉलेज इसलिए गए ताकि उनको एक कंप्यूटर मिल जाए म्यूजिक बनाने के लिए। BSc इन IT ली और तब मुझे कंप्यूटर सिस्टम मिला, उस पर मैं जो कॉलेज का काम था वो करता और रात को मैं बीट्स बनाता। उस टाइम पर हनी सिंह गाने सुनते और वहाँ से बीट के सैंपल लेते और बीट बनाने की कोशिश करते और ये काफी टाइम तक चलता रहा। और 2003 में उन्होंने अपनी पहली एल्बम देसी बाई नेचर निकाली जो इंडिया के अंदर फ्लॉप रही। क्योंकि ऐसे गाने इंडिया के अंदर कोई नहीं सुनता था, लेकिन ये एल्बम बर्मिंघम में चल गई और 2004 में यूके की एक कंपनी ने हनी सिंह को रिमिक्स स्टाइल एल्बम बनाने के लिए अप्रोच किया। बर्मिंघम की एक कंपनी 2004 में आई मेरे पास कि we want to sign you as a music producer। और हनी सिंह ने इस एल्बम पर लगभग 10 महीने काम किया और 2004 के अंदर ये एल्बम वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है। ये एल्बम सुपर फ्लॉप जाती है और इससे हनी सिंह बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन ये एल्बम पंजाब के सिंगर अशोक मस्ती ने सुन ली थी और उन्होंने उसके बाद में हनी सिंह को एक गाना बनाने के लिए दिया। 5 में अशोक मस्ती पाजी ने मेरा म्यूजिक सुना और कहते कि तू बना मेरे लिए कुछ। बाद में हनी सिंह ने फिर से इस गाने पे मेहनत करना शुरू किया और 2006 के अंदर फाइनली ये गाना रिलीज हुआ जिस गाने का नाम था ग्लासी। Back again from other way, make you crunk again. Any night or day, we can spin your brain into another frame. It's Mr. Musty with your boy Honey Singh. गाना सुपर हिट रहा, बहुत ट्रेंडिंग चला और इस गाने से हनी सिंह को लोग जानने लग गए और 2006 से 2008 तक हनी सिंह ने पंजाब के बड़े बड़े आर्टिस्ट दिलजीत, गिप्पी गरेवाल, MS पूजा के साथ में पंगा, चस्का, गोलिया जैसे 31 सॉन्ग निकाले और सारे गाने हिट भी हुए और इन गानों की वजह से हनी सिंह को पंजाबी मूवीज के ऑफर भी आने लगे और हनी सिंह ने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा नाम बना लिया था।
लेकिन जो अब होने वाला था उसके बारे में हनी सिंह ने भी नहीं सोचा होगा। 2011 तक हनी सिंह ने बहुत सारे हिट गाने दिए, लेकिन तब तक वो सिर्फ म्यूजिक ही बनाते थे, गिने चुने गानों के अंदर रैप करते थे। और इसी के चलते उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एल्बम बनाएंगे, जिसमें उन्होंने गिप्पी ग्रेवाल, जे स्टार और 13 आर्टिस्टों के साथ में मिलकर 14 सॉन्ग बनाए और इन सारे गानों के वीडियोस दुबई के अंदर शूट किए। तो फाइनली 11 नवंबर 2011 को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी एल्बम रिलीज की, इंटरनेशनल विलेजर। एल्बम सुपर हिट रही। उसके बाद में शादी पार्टी हर जगह बस इसी एल्बम के गाने बज रहे थे और इसी के चलते बॉलीवुड की नजर हनी सिंह पे पड़ी और अंग्रेजी बीट को 2012 में बॉलीवुड की एक मूवी कॉकटेल के अंदर रिलीज किया। उसके बाद में हनी सिंह का पूरी दुनिया में नाम चल रहा था। हनी सिंह ने बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ में काम किया, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सबके साथ में काम किया और अब हनी सिंह बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टीज के अंदर बैठने लगे थे। 2013 की एक बॉलीवुड पार्टी में एक इंसान ने हनी सिंह को ट्राई करने के लिए कहा, सरदार बड़ा तो पंजाबी है, दारू पी लेता है, ये करके दिखा, मैं क्या इसको दो करता हूँ। और हनी सिंह कॉन्सर्ट में इतना ज्यादा बिजी रहने लगे थे कि वो नींद के लिए रहने लगे थे और ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। शराब ही इसलिए पीता रहा भाई कि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चले, मेरी नस है ये फटफट फटफट करती थी क्योंकि मेरे को इतना कुछ करना था, इतना कुछ हो रहा था। मैं सोता ही नहीं था, मैं खाता था, जिम करता था, शराब पीता था, नशे करता था कि मुझे नींद आए, मुझे नींद आए। फिर अचानक से हनी सिंह एक दिन गायब हो जाते हैं। 2016 में हनी सिंह की मूवी आई जोरावर, जिसके इंटरव्यू में हनी सिंह ने रिवील किया कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी हुई है। Scared of lots of people, lots of things, even through the darkness. Let's just clarify here. We're talking about a bipolar disorder. Yes. और इस बीमारी में हनी सिंह ने गाने भी निकाले जो कि हिट रहे, लेकिन बोलते नहीं कि आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ऊपर वाला करता है। 2018 में हनी सिंह वापस आते हैं और मखना सॉन्ग रिलीज करते हैं और उसके बाद में 2019 से लेकर 2023 तक बहुत सारे गाने निकालते हैं, लेकिन उनमें से कुछ गाने हिट होते हैं। जहाँ पर पहले हनी सिंह का हर गाना हिट जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। शायद लोगों का म्यूजिक टेस्ट चेंज हो गया हो, इसलिए हनी सिंह ने लोगों को समझना शुरू किया। अब हनी सिंह शुरुआत से बोलते हैं कि वो लोगों के अकॉर्डिंग गाने बनाते हैं। बैठता हूँ उनमें डिस्गाइज होकर मैं जाके सुनता हूँ, ये बातें क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये बातें क्या करते हैं, मुझे क्या पता। तो मैं अभी भी चुप के या हुड पहन के या कुछ भी कैप वगैरह लगा के सुनता हूँ। टिल नाउ आई एम डूइंग दिस, क्योंकि मेरे को वही करना जो वो बातें कर रहे हैं। और वाई, उनको क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है, वो उसी के अकॉर्डिंग गाने बनाते। लेकिन पिछले 8 सालों में बहुत कुछ चेंज हो चुका था, इसलिए हनी सिंह ने इंस्टाग्राम पर टाइम स्पेंड करना चालू किया ताकि वो लोगों के बारे में जान सके कि उनको क्या पसंद है। इसके लिए मुझे आजकल जो चल रहा है वो किसी ना किसी तरह तो अपडेट रहना है ना, मैं उनके साथ घूम फिर तो सकता नहीं। तो यही है कि इंस्टाग्राम पे देखूंगी ये लोग करते क्या हैं, किस तरह की बातें सुनते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, तो निकला होगा ना काफी बहुत कुछ। और इससे समझ में आया कि लोगों को किस तरह का म्यूजिक चाहिए। 2023 में गाना निकाला और ये गाना वायरल हो गया और इसके बाद में लोग हनी सिंह को वापस से जानने लग गए थे और हनी सिंह ने अब लोगों के टेस्ट को भी पकड़ लिया था और अब कमबैक की शुरुआत हो चुकी थी। और इस गाने की सक्सेस के बाद में हनी सिंह ने तलविंदर, पैराडॉक्स जैसे आर्टिस्टों के साथ में कोलैब किया ताकि वो लोगों के टेस्ट को पकड़ सके और एक एल्बम निकाली ग्लोरी। और इस एल्बम के रिलीज होने के बाद में लोगों में वही क्रेज आ गया जो इंटरनेशनल विलेजर के टाइम पर था और पुराने फैंस के साथ में अब जेन जी जनरेशन भी हनी सिंह को सुनने लग गई है। और इस एल्बम के ऊपर 800 मिलियन स्ट्रीम्स है और इन सबको देखकर लगता है कि हनी सिंह का कमबैक तो हो चुका है, जैसा अभी मुंबई के कॉन्सर्ट के अंदर हुआ था। और आई फील मिलियनर टूर खत्म होते होते हनी सिंह का वही क्रेज वापस देखने को मिलेगा जो पहले था। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।